इस क्लास में हम लोग अभ्यास 2E क्लास 7 के अभ्यास 2E के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। लेकिन उससे पहले अभ्यास 2D में जो दूसरा प्रश्न है उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लेते हैं। उसमें क्या गलती हुई है, जैसे देखिए इस प्रश्न को जो सॉल्व किया गया है उसमें तो ये ऐसे लिखा होगा 2/3, इसको लिख सकते हैं 2 की घात 2, 3 की घात 2, इन सब की घात 2 लगा है गुणा 2/3 की घात यहाँ पे -4, ये सब सही है, यहाँ पे घात 2 है, 2/3 की घात 2, यहाँ पे 2/3 की घात 2, इसका घात पहले से 2 लगा है, 2/3 की घात -4, ये हो जाएगा 2/3 की घात 2 गुणा, घात का घात है तो गुणा हो जाएगा 2/3 की घात 4 गुणा 2/3 की घात -4। अब इसको हम लिख सकते हैं 2/3, 2 + 4 और -4, 2/3 की घात, देखिए हुआ क्या है कि यहाँ पे लिखना चाहिए -4, तो यहाँ पे लिख गया है -6। अब यहाँ पे हो जाएगा 2 और 4 6 और -4, ये 4 उसमें 6 लिख गया है, इसी को सही करना है, उसी की वजह से आंसर में डिफरेंस आ गया है। ये हो गया 2/3 की घात 2, इसको लिख सकते हैं 2 × 2, नीचे 3 × 3, ये हो जाएगा 4/9 और ये हो जाएगा, यहाँ से चेंज करना है, इस स्टेप से चेंज करना है। यहाँ पे ये 6 -6 लिखा है, वहाँ पे 6 - 4 कर देंगे और आगे ये वाले स्टेप लिख लेंगे तो उसका आंसर आ जाएगा 4/9। और हम देखते हैं अभ्यास 2E के प्रश्नों को। ये अभ्यास 2D का दूसरा प्रश्न है। दूसरे प्रश्न में यहाँ पे हमें करेक्शन करना है, नीचे ऊपर सब सही है। पहला प्रश्न है 2E का पहला प्रश्न, जीरो जीरो फिर 3 0 और लगाया है, को मानक रूप में लिखिए, को मानक रूप में लिखिए। मानक रूप क्या होता है? 10 की घात के रूप में लिखना मानक रूप कहलाता है या वैज्ञानिक रूप कहलाता है। आपसे जब भी कहे कि मानक रूप में या वैज्ञानिक रूप में लिखिए तो जो भी संख्या दी रहेगी उसको 10 की घात के रूप में हमें लिखना रहता है। यहाँ पे क्या दे रखा है? 62 00 00, ये कॉमा है बीच में, दशमलव नहीं है, कॉमा है, का मानक रूप, ये बराबर हो जाएगा, इसको हम दशमलव लगाते हैं, 6 के बाद दशमलव लगाया, 0.2 लिख दिया, अब गुणा। अब क्या करेंगे कि जहाँ पे दशमलव लगाया है उसके बाद गिनेंगे कितने अंक हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे 8 0, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको अब हम लिख सकते हैं 6.2 गुणा 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 10 की घात इसको हम लिख सकते हैं 8, बस यही हो जाएगा, यही हो गया मानक रूप। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जीरो दशमलव 1 2 3 4 बार 0 है, फिर 8 है, को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए।
को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप एक ही चीज है। इसको हम करेंगे 1 2 3 4, 4 बार 0 फिर 8, 1 2 3 4 बार 0 फिर 8 का वैज्ञानिक संकेतन बराबर हो जाएगा। क्या करेंगे, जो अंक है उसके बाद दशमलव लगाएंगे। 8 और यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, तो दशमलव के बाद एक 0 लिख लेंगे, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। गुणा यहाँ पे 1 लिख लेंगे और दशमलव कितने अंक खिसकाया, 1 2 3 4 5 अंक खिसका रहे हैं। लेकिन अब की बार दशमलव खिसकाया जा रहा है दाहिनी तरफ, तो हम इसको लिखेंगे ऐसे, 1 बटे में लिखेंगे। कितना खिसकाया, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 2 3 4 5 0 लगा देंगे। इसको लिख सकते हैं 8.0 गुणे 1 बटा 10 की घात 1 2 3 4 5। इसको लिख सकते हैं 8.0 गुणा 10 की घात -5, और यही आंसर हो जाएगा। जब आप दशमलव दाहिनी तरफ खिसकाते हैं तो माइनस में आंसर आएगा, घात माइनस होगा, और जब इधर बाईं तरफ खिसकाते हैं तो धनात्मक आएगा, 10 का घात धनात्मक आएगा। तीसरा प्रश्न इसका देखते हैं। तीसरा, वैज्ञानिकों का अनुमान है, वैज्ञानिकों का अनुमान है, कि चंद्रमा की उत्पत्ति चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। कैसे करेंगे, चंद्रमा की आयु का वैज्ञानिक
संकेतन। पहले तो है कितना, ये 460 करोड़, 460 करोड़ लिखा है। चंद्रमा की आयु कितने वर्ष, तो ये लिखा है 460 तो है ही है, साथ में 1 करोड़ भी है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने वर्ष हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, कितने जीरो आ गए, 1 2 3 4 5 6 7। देखिए इसको हम लोग कर सकते हैं 4.6 गुणे 10 की घात, कितने अंक उधर ले गए हैं, यहाँ पे दशमलव लगा दिया है ना, तो हम 2 अंक इधर दशमलव को खिसकाए हैं, 1 2, 10 की घात 2, और ये तो लिख ही सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसको लिख सकते हैं 10 की घात 7, ये हो जाएगा वर्ष। इसको लिख सकते हैं 4.6 गुणे, गुणा है घातें जुड़ जाएंगी, 2 + 7 वर्ष, बराबर 4.6 गुणे 10 की घात 7 और 2 9 वर्ष, यही हो जाएगा। चौथा प्रश्न इसी में देखते हैं, 3 हो गए। चौथा, पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग पृथ्वी की सूर्य से दूरी लगभग 15 पर 2 2 4 3 7, 15 पर 2 2 4 3 7 किलोमीटर है। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। क्या हो जाएगा, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी, ये दे रखा है लगभग, मतलब आसपास, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं। ये बराबर कितना दे रखा है, 15 पे 2 जीरो, फिर उसके बाद फिर 2 जीरो, फिर 3 जीरो, 2 जीरो 2 जीरो फिर 3 जीरो, ये है किलोमीटर। किलोमीटर, तो हम इसको लिख सकते हैं, एक यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, 0.5 गुणा, कितने अंक इसका दशमलव इधर, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो हम लिख सकते हैं, ऐसे लिख लें पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 किलोमीटर। हम इसको लिख सकते हैं 1.5 गुणे 10 की घात 8 किलोमीटर, और यही हो जाएगा। पांचवा प्रश्न भी देख लेते हैं,
पृथ्वी का द्रव्यमान क्विंटल। पांचवा, पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 गुणे 10 की घात कितना 22 लिखा है। हाँ, क्विंटल है। क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे? क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा है? पृथ्वी का द्रव्यमान दे रखा है बराबर 5.98 गुणे 10 की घात 22। 5.98 गुणे, इसको 22 को हम ऐसे लिखते हैं 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 20। फिर ये जोड़ के यही हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब हम क्या करें, 5.98 गुणा 10 की घात 2 का मतलब होता है 100 गुणे 10 की घात 20। अब 100 से जब इसमें गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 598 गुणे 10 की घात 20। अब इन दोनों को जब आपस में आप गुणा करेंगे तो साधारण संख्या के रूप में, तो इस पे हमें 20 जीरो लगाने होंगे। 98 के आगे 20 जीरो लगाने होंगे। ये सब क्विंटल में है तो क्विंटल लिखे देते हैं। क्विंटल 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 ये हो गया क्विंटल। प्रश्न जो पूछा था क्या है, लिखने पर इसके आगे कितने शून्य होंगे? तो 20 शून्य होंगे। अतः साधारण संख्या के रूप में लिखने पर लिखने पर 598 के आगे 20 शून्य होंगे। ये हो जाएगा 5 प्रश्न हो गए। इसमें अभी और भी प्रश्न है, 6, 7, 8 है अभी प्रश्न। तो इस वीडियो में यहीं तक। अगली क्लास में
हम लोग जो शेष प्रश्न बच गए हैं उनको सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।